भाइयों, ये प्रारूप है बॉर्डर रोड में जो वैकेंसी निकली हुई हैं उनका ये परफॉर्मा है। वैसे मैं को सभी से यही कहना चाहूँगा, जो विज्ञप्ति में जो परफॉर्मा दिया है उसी को निकलवाएं, क्योंकि वो हमारे पास ऑथेंटिक है। अगर आप किसी भी दुकान से लेते हैं तो उसको पॉइंट वाइज मिला के देख लेना कि जो विज्ञप्ति में दिया गया है वही परफॉर्मा है या उससे अलग है। तो मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो ऑथेंटिक है, जो ऑफिशियल है, उसी को लेना है भाई। ठीक है, अब देखो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं फॉर्म को। देखो सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, जैसे कोई भी किसी भी ट्रेड के लिए भरना चाहता है, जैसे ये फॉर्म जो मैं भर रहा हूँ किसी बंदे का, तो वो स्टोर कीपर का है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, स्टोर कीपर लिखना है। बिल्कुल ऑथेंटिक है, खुद मैं इसको भर के भेजने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी भाई है, जो भी जैसे OEM के लिए बनना चाहता है तो OEM लिखना है, ड्राफ्टमैन के लिए ड्राफ्टमैन लिखना है, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के लिए लिखना है। कोड नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट, ये पोस्ट जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें कौन से नंबर पर है, जैसे SKT की तीसरे नंबर पे तो तीसरे पे, जो भी पोस्ट हैं OEM की 5वें पे, इलेक्ट्रीशियन की 6 पे है, तो ऐसे ये लिखना है। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे आ जाते हैं, ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अभी मैंने लगाया नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये फ़ोटो चिपका के उस पर क्या है कि उस हिसाब से साइन करना है कि आधा नीचे रहे और आधा फ़ोटो पे। जैसे ये स्कैन राहुल और सीन, ऐसे। ठीक है, ऐसे सिग्नेचर करने हैं। अब जो भी भाई है, जैसे ये बंदा UR कैटेगरी का है तो UR में टिक कर दिया है, कोई भी EWS का है तो EWS, SC ST OBC, एक्स सर्विसमैन, ग्रिप वार्ड, आर्मी वार्ड, CPL, जो भी है, फिजिकल हैंडीकैप है, जो भी जिस भी वार्ड में है वो उस पर टिक कर दे। ठीक है, दूसरा 5वां आता है जब वेदर ऑफ सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यस और नो। तो जो भी भाई, जिस भी भाई का, जैसे कोई भी है जिसके फादर एक्स सर्विसमैन है, उनका बेटा एक्स सर्विसमैन, अगर वो है तो यस, नहीं है तो नो। सन ऑफ सर्विस या रिटायर्ड ग्रिप पर्सन, अगर ग्रिप पर्सन का कोई बेटा है या रिटायर्ड ग्रिप पर्सन का है तो वो यस कर दे, नहीं है तो नो कर दे। वेदर ऑफ ग्रिप पर्सन, इसके कोई वेटेज नहीं है तो इसमें तो नो ही कर देना। अगर किसी का भाई ग्रिप में लगा हुआ है, आर्मी में लगा हुआ है तो यस कर सकता है, पर इसका कोई वेटेज छूट नहीं है। दूसरा है किसी पे NCC B सर्टिफिकेट है तो B पे यस कर दे, यहाँ पे C है तो C पे यस कर दे। ठीक है, CPL है तो CPL पे यस नो, जो भी है, जो इस क्राइटेरिया में आ रहा है वो इस पर, जो इस पर योग्यता है तो यस, नहीं तो नो कर दे। अब यहाँ पे आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल है या स्टेट लेवल, जिस पे भी है सर्टिफिकेट है वो सिर्फ एक का ही टिक करे। ठीक है, जैसे द एबव कॉलम 5H ब्राइटन 1 फॉर स्टेट लेवल एंड 2 डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिस पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, स्टेट लेवल का है तो 1 करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का 2 करे, और यूनिवर्सिटी लेवल का है तो 3 कर दे भाई। ठीक है, अगर कोई एक्स सर्विसमैन भाई बनना चाहता है तो वो अपनी सर्विस का विवरण देगा। अब यहाँ पे वेटेज ऑफ मार्क, अब जैसे SKT की ये पोस्ट 12वीं पास से है तो इसमें हमारी 12वीं में कितनी % है ये लिखनी है। अगर किसी पे ये वेटेज हैं नंबर वाले, किसी भाई पे अगर वेटेज हैं, वेटेज मतलब ये वाले, जैसे सर्विस और ग्रिप पर्सन के लिए 15% की कॉल लेटर में छूट मिलेगी, NCC सर्टिफिकेट है तो 10 मिलेगी, B है तो 5 मिलेगी। यानी सर्टिफिकेट अगर C है तो सिर्फ C ही लगाना है, अगर उसके पास C नहीं है तो B लगाना है। B वाले को 5 की, ग्रिप पर्सन को 15 नंबर की है, जिसके फादर आर्मी से रिटायर हो चुके हैं उसके लिए 3 की, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और यूनिवर्सिटी लेवल का है तो 5, और CPL के लिए 10 नंबर की है। ठीक है भाई, तो ये वेटेज यहाँ पे अगर किसी के पास ये इनमें से कोई क्राइटेरिया है तो उसको वो यहाँ पे लिखना है। इस भाई के पास नहीं है तो इसने डैश लगा दिया, बराबर आगे इतना ही % आ गई। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना है। कोई EWS में तो वो यस कर देगा, नहीं है तो नो पे। बाकी नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर में लिखना है, तो ये नाम लिखना है ऐसे। ठीक है भाई, फादर का नाम लिख देना है। अच्छे से समझा रहा हूँ, कोई भी गलती नहीं हो भाई, अच्छे से ध्यान से भरना है फॉर्म। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी भी गलती हो गई तो फॉर्म रिजेक्ट है।
डेट ऑफ बर्थ 10वीं की मार्कशीट में उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ है वो ये बननी है। यहाँ पे एड्रेस है, एड्रेस लिख देंगे, ये लिख दिया है, ठीक है ना। ये मैंने भरा है फॉर्म एक बंदे का, ठीक है ना। स्टेट है तो स्टेट, पिन कोड पिन लिख देंगे। वही है प्रेजेंट पोस्टल ऑर्डर, कहाँ पे अपना एड्रेस पे पोस्टल ऑर्डर मंगवाना चाह रहे हैं, वही आजकल ज़्यादातर सेम ही रहता है। अगर किसी भाई का अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है और ये अलग है, तो दोनों अलग अलग बनने हैं। सेम है तो सेम भर देना है। SBI की है, ये एप्लीकेशन फ़ीस डिटेलमेंट है। जैसे फ़ीस है, इसमें क्या है, जो अपने UR हैं, OBC हैं और EWS भी शायद है, तो 50 रुपये की है। देख लेना, विज्ञप्ति में दे रखी है 50 रुपये की है। तो ये भी मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की, नहीं तो लिंक दे रखी है उसमें, तो आप वहाँ से 50 रुपये की, जिसके लिए और जो हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए निःशुल्क है, ठीक है। अब क्वालिफ़िकेशन, जैसे 10th कौन से ईयर में पास किए, कौन सा बोर्ड है, ऑल सब्जेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे, जो आपके मार्क आए हैं और कितने में से आए हैं और कितनी % बन रही है, ठीक है। 12th पास योग्यता है SKT की, तो कब पास की है, कौन से बोर्ड से की है, कौन कौन सी ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट थी, तो इसमें क्या है, जो भी है साइंस है तो साइंस से, आर्ट है तो आर्ट से कितने नंबर आए, और ये आपको भर देना है, ठीक है। बाकी टेक्निकल एजुकेशन अगर किसी के पास है तो वो भर सकता है, नहीं तो 12वीं पास है SKT की। ये HMB LMB ये तो फिर अपने ड्राइवर उनके लिए है, ठीक है, इससे हमारा कोई काम नहीं है। एक्सपीरियंस वाला है तो एक्सपीरियंस इसमें कोई मांगा नहीं है, अगर किसी के पास है तो वो एक्सपीरियंस भी भर सकता है, ठीक है। क्वालिफाई नेचर है, ये BRO CPL के लिए है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है, वो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है भाई, ठीक है। जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वो यहाँ पे लिखना है, और दूसरा मोबाइल नंबर भी लिख देना है यहाँ पे। आधार कार्ड नंबर लिखना है और ईमेल ID कैपिटल अक्षर में लिखनी है, और इनकी क्या फ़ोटोकॉपी भी लगानी है। किस स्थान से भरा है, किस डेट को भरा है, ये लेफ़्ट साइड के अंगूठे का थंब में अंगूठा लगेगा, यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि थंब और अंगूठे के निशान और सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। बाकी एक फ़ोटो यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है ना। और जो भी कैंडिडेट है, राहुल सिंह है, फादर का नेम आ जाएगा, हाउस नंबर अगर किसी का है तो वो भर देगा, कौन सा गांव है, तहसील है, स्टेट है, पोस्ट ऑफिस कहाँ पे पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, पिन कोड है, आधार कार्ड नंबर लिखना है यहाँ पे, और कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वही अंगूठे का निशान और राहुल सिंह जो भी सिग्नेचर करती है, ठीक है। बाकी ये दिया है एडमिट कार्ड, ऐसे ही करवाना है एडमिट कार्ड। बाकी ये तो सभी सिंगल पेज में निकलवाने हैं, ये वाले तो सभी। एडमिट कार्ड क्या है, आपको बहुत साइड, 1 पेपर के बहुत साइड, और इसी के पीछे जस्ट ये निकलवाना, ये ऑफिशियल है। जब आप जहाँ पे जाओगे ब्राइट एग्ज़ाम के टाइम पे, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे फॉलो होंगी, ठीक है ना। एक चीज़ और रह गई इसमें, ये भी अप्लाइंग फॉर द ट्रेड, किस पोस्ट के लिए, तो स्टोर कीपर लिख देना है यहाँ पे, ठीक है ना। वहीं हम बात कर लेते हैं दस्तावेज़, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। देखो 10वीं की मार्कशीट, उसी में सनद आती है, अलग है तो अलग लगानी है। 12th की, क्योंकि 12 पास है SKT, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, EWS का अगर किसी के पास है तो EWS का, आधार कार्ड लगाना है, फीस रसीद लगानी है, अनुभव प्रमाण पत्र अगर मांगा गया है तो अनुभव प्रमाण पत्र, वरीयता, जैसे इनमें किसी को छूट चाहिए तो कॉल लेटर में ये वरीयता प्रमाण पत्र है, इनमें ये बनते हैं, तो ये चीज़ें लगानी है। जैसे सर्टिफिकेट रहता है तो वो भी अटैच करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सभी जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करवाना है या फिर राजपत्रित अधिकारी से अटेस्टेड करवाना है, ठीक है ना। देखो लिफाफे के ऊपर ऐसे लिखना है, एडवर्टाइजमेंट 01/2026, ये चीज़ें लिख देनी है। एप्लीकेशन फॉर स्टोर कीपर के लिए भर रहे हैं हम, और टेक्निकल हो जाएगा, कैटेगरी UR OBC EWS जो भी है वो बननी है, ठीक है ना। फिर उसके नीचे लिखना है फॉर्म, जो मतलब जहाँ से भेज रहे हैं उसका नाम आएगा यहाँ पे, और कहाँ के लिए भेज रहे हैं, टू कमांडेंट ग्रिप सेंटर डिग्गी कैंप पुणे के लिए, ठीक है भाई। इसके अंदर एक एनवलप भी रखना है, उस पर टिकट नहीं लगानी है, ठीक है ना। और उसको उस पर अपना एड्रेस, सेल्फ का एड्रेस लिख देना है भाई। इसमें जो
फीस का प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या है, लिंक दे रखी है, लिंक से जा सकते हैं। नहीं जाते हैं तो सीधा मैं आपको बता दूँ, जैसे गूगल से SBI ऑनलाइन कलेक्ट करना लिखना है, टाइप कर देना है। वो इंटरफेस खुलने के बाद उसमें आएगा गवर्नमेंट, PSU और कोर्ट वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। जिस भी भाई के लिए फ़ीस के क्राइटेरिया दिया गया उनको ही बननी है, ठीक है, बाकी किसी को नहीं बननी है। उस पर आप क्लिक करोगे तो ग्रिप सेंटर डाल देना है और 50 रुपये रिमार्क में रिक्रूटमेंट फ़ीस लिख देना है। और वो निकालने के बाद वो रसीद भी आपको अटैच करनी है और रेफरेंस नंबर आएगा, रेफरेंस नंबर डाल देना है, किस डेट को, 50 रुपये का ये प्रोसीजर है, ठीक है ना। इसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड करना है, सिग्नेचर जहाँ पे है और अंगूठा का निशान है वो कंफर्म लगाना है, ठीक है। तो ये अच्छे से फॉर्म भरना है। फिर भी किसी को समस्या आती है तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकता है, ठीक है भाई।